हाय लेडीज, ये वीडियो स्पेशली फीमेल्स के लिए है जो अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती। इंडियन फीमेल्स बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं, स्पेशली शादी और बच्चे के बाद। क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे हॉर्मोन्स तो है ही, बट फीमेल्स की लापरवाही भी है। मैं हूं डॉक्टर हर्षिता, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि फीमेल्स ऐसी क्या गलतियां करती हैं जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा वेट गेन हो जाता है और वेट लॉस भी बहुत आसानी से नहीं होता। सबसे पहला रीज़न है एक्सेसिव वेट गेन करने का और वेट लॉस ना कर पाने का, हॉर्मोन्स। फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। इसमें से जो एस्ट्रोजन है वो फैट स्टोरिंग हार्मोन है, जो कि आपके बॉडी में फैट को स्टोर करके रखता है और आपकी बॉडी को हर महीने तैयार करता है बच्चे को कंसीव करने के लिए। और अगर आप कंसीव नहीं करते हैं तो आपको पीरियड्स आ जाते हैं। फीमेल की बॉडी में फैट डिपोजिशन होने की टेंडेंसी एज इट इज ज्यादा होती है, बट अगर आप अपना ध्यान ना रखें, वर्कआउट ना करें और आपकी डाइट प्रॉपर ना हो तो आपके लिए वेट लॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा, कॉन्ट्रासेप्टिव। कई बार लेडीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करती हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को भी लेती हैं। ये भी हार्मोन से ही बनते हैं और इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सेसिव वेट गेन, वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग हो जाती है फीमेल्स को, और ये आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस भी कर सकता है। तो बेटर यही है कि आप दूसरे अल्टरनेटिव मेजर्स को कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करें और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। देन तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत ज्यादा वेट गेन कराता है लेडीज को, वो ये है कि वो अपने दिन की शुरुआत ज्यादातर चाय और बिस्किट के साथ करती हैं। इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। अगर आप अपनी चाय में शुगर ऐड करते हैं और बिस्किट लेते हैं जो कि मैदा से बने होते हैं और बहुत ज्यादा हाई होते हैं शुगर में, ये आपको शुगर स्पाइक देगा ही देगा, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाएगा और आपकी पेट के फैट को कम नहीं होने देगा और आपका वेट लॉस भी नहीं होगा। इसलिए कोई हेल्दी या न्यूट्रिटिव चीज के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। हेल्दी फैट्स सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल करते हैं और साथ ही आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट होने से बचाते हैं, आपके ब्लड शुगर स्पाइक को रोकते हैं। तो आप ओवरनाइट सोक्ड हैंडफुल ऑफ नट्स एंड सीड्स के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकती हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से इंडियन फीमेल्स बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती हैं या उनके वेट लॉस में बहुत प्रॉब्लम आती है और वो वेट लॉस जर्नी गिव अप कर देती हैं, ब्रेकफास्ट का टाइमिंग। बहुत सारी लेडीज को आदत होती है अपने बच्चों को स्कूल भेज के, हस्बैंड को ऑफिस के लिए भेज के, सबको ब्रेकफास्ट दे के, घर में अगर इन लॉज रहते हैं तो सबका नाश्ता पानी कराने के बाद ही वो अपना नाश्ता लेके बैठती हैं, जिसमें बहुत देर हो चुकी होती है। कभी कभी 10 या 11 भी बज जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा लेट है। आपका बहुत ज्यादा शुगर फ्लक्चुएशन होगा और आपको वेट गेन भी होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होगा, और आप अगर फैट लॉस जर्नी पे हैं तो आपका फैट लॉस भी नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है लेट नाइट सोना। फीमेल सारे घर के काम करते करते बहुत ज्यादा लेट हो जाती हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारी में भी बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं और इसकी वजह से उनका स्लीप टाइम 11-12 बज जाता है। तो घर में अपने हस्बैंड से या अगर आपके बच्चे थोड़े भी बड़े हैं तो उनसे थोड़ी हेल्प लेके अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें और अपने काम को जल्दी से जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करें और स्लीप टाइमिंग को फिक्स करें। 10 बजे सो के 6 बजे उठना शुरू कर दीजिए। सर्कैडियन रिदम को फॉलो करने की वजह से आपका वेट लॉस फटाफट होने लगेगा और आपकी हेल्थ कंडीशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर जो फीमेल्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और बहुत सारी लेडीज ऐसा करती हैं कि वो घर में दाल सब्जी जो बची कुची है, हस्बैंड बच्चों और घर में सबको देने के बाद जो भी लेफ्ट ओवर है या इवन प्रीवियस नाइट का भी कुछ लेफ्ट ओवर है तो वो अपने लिए रखती हैं और वो बचा कुचा ही खाती हैं, जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है, वीकनेस रहती है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सारी चीजें इंडियन फीमेल्स जनरली बहुत ज्यादा सफर करती हैं। इसके लिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है।
और लास्ट इम्पॉर्टेंट बात है जिसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं लेडीज़, वो है वर्कआउट। जनरली फीमेल्स को लगता है कि वो घर के सारे काम करती हैं, इतना ज़्यादा मूवमेंट रहता है तो उनका वर्कआउट वैसे हो जाता है, उन्हें एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं है। और ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि आपको वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने 60s और 70s में हेल्दी रहना चाहते हैं, जॉइंट पेन से बचना चाहते हैं, तो एक रेगुलर वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है। घर के काम आपको एक्टिव जरूर बनाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको एग्जॉस्ट करने वाली हैं, थकान देने वाली हैं, आपकी मसल बिल्डिंग में कोई हेल्प नहीं कर रही, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में कोई हेल्प नहीं कर रही। इसलिए लेडीज को स्पेशली हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। अपने मसल मास को प्रिजर्व करके रखिए, मसल को बिल्ड करके रखिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये सारी चीजों पे काम करिए, थोड़ा सा खुद को प्रायोरिटाइज करिए, अपनी हेल्थ को थोड़ा प्रायोरिटी दीजिए। हेल्थ को प्रायोरिटी देना सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ केयर बहुत जरूरी है, सेल्फ लव बहुत जरूरी है। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप खुश हैं, तभी आपकी पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी और खुश रहेगी। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल। थैंक यू।